किस वोटर का नाम कब और क्यों हटाया गया। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़े संजय पटेल के साथ। क्या हमारा वोट अब सुरक्षित नहीं है? क्या लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार यानी बैलेट पेपर किसी सॉफ्टवेयर से हाईजैक हो सकता है? कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हाइड्रोजन बॉम्ब गिराया। उन्होंने कहा, भारत की वोटर लिस्ट में लाखों नाम चोरी हो रहे हैं। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि सीधा संदेश दिया है देश के युवाओं को और छात्रों और जनरेशन जेड पीढ़ी को। उनका कहना है कि युवा ही लोकतंत्र की नींव बचाएंगे, वही वोट चोरी की साजिशों को रोकेंगे और उजागर करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई सॉफ्टवेयर और ओटीपी सिस्टम का मिसयूज करके मास डिलीशन हुआ है, या वह सिर्फ कांग्रेस का राजनीतिक हथियार है या कोई प्रोपेगेंडा है? और क्या सचमुच जनरेशन जेड जैसी नई पीढ़ी लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी नेपाल की तरह? आज हम इस पूरे विवाद को स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे। वीडियो पूरा देखना बेटा। सबसे पहले समझते हैं क्या हुआ। राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोटर नाम हटाए गए। उन्होंने कहा कि यही पैटर्न महाराष्ट्र के राजुरा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी देखा गया। अब कांग्रेस का कहना है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। मतलब ये कोई आइसोलेटेड गलती नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित नेशनल कॉन्स्पिरेसी है। और सबसे बड़ा आरोप यह है कि यह सॉफ्टवेयर और ओटीपी सिस्टम का मिसयूज करके मास डिलीशन किया गया है। लेकिन इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि वोटर लिस्ट प्रोसेस कैसे काम करता है। अब भारत में वोटर लिस्ट का हिस्सा बनना या हटना आसान नहीं है। इसका पूरा कानूनी प्रोसेस है। अगर किसी नाम को वोटर लिस्ट में हटाना हो या इसमें जोड़ना हो, तो इसके लिए फॉर्म नंबर 7 भरना पड़ता है। फॉर्म 7 ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया जा सकता है, लेकिन फॉर्म भरने से नाम अपने आप नहीं हटता। इसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ वेरिफिकेशन करता है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ नोटिस भेजता है। वोटर को सुनवाई का अवसर मिलता है और तभी फाइनल ऑर्डर पास होता है। एक प्रोसेस है, रूटीन प्रोसेस, यानी बिना ग्राउंड वेरिफिकेशन और ईआरओ के ऑर्डर के बिना कोई भी नाम वोटर लिस्ट से गायब नहीं हो सकता। ऐसा एक प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन राहुल गांधी का सबूत क्या है? अब राहुल गांधी ने कहा है कि अलंद में 6018 एप्लीकेशन दाखिल हुई। इनमें से सिर्फ 24 जेन्युइन थी, बाकी फर्जी थी। बाकी एप्लीकेशन सस्पिशियस थी। एक ही आईपी एड्रेस से भेजी गई, कई एक जैसे मोबाइल नंबर से भेजी गई। अब महाराष्ट्र के राजुरा में भी इलीगली 6800 वोटर नाम हटाए गए और यह सब चुनाव से ठीक पहले हुआ। अब राहुल का कहना है कि कर्नाटका सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 बार लेटर भेजे। उन्होंने ओटीपी लॉग्स और आईपी एड्रेस मांगे, लेकिन किसी ने एक डाटा पब्लिश नहीं किया। अब यही वजह है कि राहुल ने इसे हाइड्रोजन बॉम्ब कहा है या बैलिस्टिक मिसाइल कहा है, अकॉर्डिंग टू राहुल। अब मित्रों, इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या है? तो इलेक्शन कमीशन ने इन आरोपों को ब्लास्टलेस कहा है। ईसीआई का कहना है कि कोई भी नाम डायरेक्टली ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता। पोर्टल पर एप्लीकेशन जमा हो सकती है, लेकिन फाइनल डिलीशन सिर्फ ईआरओ के आदेश से होता है। ओनली ईआरओ के आदेश। हर वोटर को नोटिस और सुनवाई का मौका मिलता है और हर हटाए गए नाम का दस्तावेजी ट्रायल मौजूद है हमारे पास। अब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यह कानून के अनुसार काम कर रहा है, पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी से। लेकिन राहुल के आरोप क्या तकनीकी तौर पर यह संभव है? अब बड़ा सवाल, अगर डिलीशन हुआ तो कैसे हुआ? ये संभव है कि नहीं? एक पहला तरीका है बोर्ड से बल्क फॉर्म 7 फिल करना, मतलब ऑटोमेटेड सिस्टम से हजारों फॉर्म डाल दिए जाए। दूसरा तरीका फैक्स सिम या वर्चुअल नंबर से ओटीपी वेरीफाई करना, जिसमें एप्लीकेशन जेन्युइन दिखे।
तीसरा तरीका, लोकल अधिकारियों के क्रेडेंशियल मिसयूज करना, अगर बीएलओ और ईआरओ लॉगिन हैक हो जाए। चौथा, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लीनअप, डुप्लीकेट एंट्रीज इलेक्शन से पहले हटाना, जिन्हें विपक्ष वोट चोरी कह रहा है। अब राहुल का आरोप है कि पहला और दूसरा तरीका इस्तेमाल हुआ है। अब ईसीआई का कहना है कि चौथा तरीका रूटीन है, जो इलेक्शन से पहले रूटीन प्रक्रिया में आता है। लेकिन सबूतों की जरूरत, अगर सच्चाई सामने लानी है तो 3 चीजें पब्लिश होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की ओर से। सबसे पहला, ईआरओ के फाइनल ऑर्डर्स और नोटिस, किस वोटर का नाम कब और क्यों हटाया गया। दूसरा, ओटीपी लॉग्स और आईपी एड्रेसेस, अगर हजारों एप्लीकेशन एक ही क्लस्टर से आए हो तो मिसयूज साबित होगा। और तीसरा, बीएलओ फील्ड डायरीज, क्या वाकई ग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ है या सिर्फ कागज पर टिक मार्क ऑनली। अब बिना इन तीनों सबूतों के यह मामला सिर्फ आरोप बनकर रह जाएगा, गुमनाम, जनता में संदेह बना रहेगा। लेकिन मित्रों, इतिहास क्या कहता है? तो यह पहली बार नहीं है जब वोटर लिस्ट पर सवाल उठे हो। 1950 में पहली बार वोटर रोल्स तैयार होते समय डुप्लीकेट्स और फैक्स नाम्स की शिकायतें आई थी। 1984 में सिख दंगों के बाद दिल्ली वोटर रोल्स पर आरोप लगा था कि कई नेम मिसिंग थे। 2018 में तेलंगाना चुनाव के पहले लाखों नाम हटाए जाने पर कांग्रेस और टीआरएस में विवाद हुआ था। अब 2019 लोकसभा चुनाव में भी ऑपोजिशन ने कहा कि अल्पसंख्यक इलाकों में वोटर सप्रेशन हुआ है। मतलब वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सी का इतिहास लंबा है। लेकिन इस बार फर्क यह है, राहुल ने कहा है कि यह सॉफ्टवेयर ड्रिवन फ्रॉड है, न कि मैन्युअल एरर। अब मित्रों, भारत ही नहीं, दुनिया में भी वोटर सप्रेशन विवाद है। अमेरिका, जॉर्जिया और टेक्सास जैसे राज्यों में वोटर आईडी लॉज पर आरोप है कि ब्लैक और माइनॉरिटी कम्युनिटीज को सप्रेशन किया गया। अब बांग्लादेश देख लो अपने बाजू में, 2007 और 2018 चुनाव में पहले वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन की शिकायतें थी। अब पाकिस्तान, एनएडीआर सिस्टम में बायोमेट्रिक मिसमैच और डुप्लीकेट एंट्रीज की बातें सामने आई थी। मतलब वोटर फ्रॉड या सप्रेशन ग्लोबल समस्या है और भारत अब उसी बहस का हिस्सा बन चुका है। और इस बहस में एक्सपर्ट क्या कहते हैं? तो एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी ने कहा था, इंडियाज वोटर रोल नीड्स कांस्टेंट ऑडिटिंग। मतलब भारत के वोटर लिस्ट को लगातार जांच की जरूरत है। अगर समय समय पर सफाई और पारदर्शिता नहीं होगी तो भरोसा टूट जाएगा जनता का। अब बीजेपी क्या कहती है? तो ये सब सिर्फ कांग्रेस की हार का बहाना है, ऐसा बीजेपी कहती है। अब कांग्रेस कहती है सिस्टमैटिक कॉन्स्पिरेसी है जो अपोजिशन सपोर्ट्स को टारगेट करती है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। अब एक्सपर्ट डिवाइडेड है, पर एक बात साफ है, जब तक इसी सारे लॉग्स और ऑर्डर्स पब्लिश नहीं करता संदेह बने रहेगा और शॉर्ट टर्म के लिए कांग्रेस को नया नैरेटिव मिलता रहेगा। बीजेपी को बचाव करना पड़ रहा है। देखिए, और मीडियम टर्म का देखें तो अगर सबूत निकलते हैं तो इसी की क्रेडिबिलिटी पर धक्का लगेगा। अगर नहीं निकलते तो राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी कमजोर होगी। अगर लॉन्ग टर्म का सोचें तो यह विवाद चुनावी सुधारों को मजबूर करेगा। शायद सर्वर लॉग्स, ओटीपी ट्रायल्स और ऑडिट सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑडिट्स को देने होंगे। और भविष्य में वोटर लिस्ट को सुरक्षित करने के लिए कई सुझाव दिए जा रहे हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ब्लॉकचेन बेस्ड इलेक्टोरल रोल्स और इंडिपेंडेंट ऑडिट्स। आपने सुना होगा एस्टोनिया जैसे देशों में ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम काम कर रहा है। भारत भी अगर वही मॉडल अपनाए तो वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सी खत्म हो सकती है। मित्रों, भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा है, लेकिन अगर वोटर लिस्ट पर ही भरोसा टूट जाए तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बॉम्ब छोड़ा है, अब जिम्मेदारी चुनाव आयोग और अदालतों पर है। तो दोस्तों, सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को अपने सर्वर लॉग्स और ओटीपी ट्रायल्स पब्लिश करने चाहिए? कमेंट में लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं चलता बल्कि भरोसे से चलता है और भरोसा बना रहना चाहिए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत।